गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो बहुत सारे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि न्यूज़पेपर की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च करना द यूपीएससी फोरम। चैनल का नाम है द यूपीएससी फोरम। यहाँ पे आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। जो जानते हैं, एक आर्टिकल छपा है एडिटोरियल पेज पे जिसमें बताया गया है कि जो सिंगल डिजिट्स के बारे में बात हो रही है। ओलंपिक में जो मेडल आए हैं वो सिंगल डिजिट में आए हैं। आपको पता है कि 1 सिल्वर आया है, 5 और ये 6 ब्रॉन्ज आए हैं। तो उसमें उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे और ये स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये आर्टिकल, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी वोकेबुलरी वर्ड्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप इसको कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। ये कंटेंट थोड़ा सा हैजी है, आप अच्छे से देख नहीं पा रहे होंगे, तो मैंने ये जो एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप अच्छे से देख सकें इस चीज को। तो यहाँ पे बात हो रही है सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट्स, सिंगल मतलब जो एक डिजिट में होता है, जहाँ पे 1th प्लेस तक होता है। इंडिया नीड्स टू ब्रोडन, इंडिया को जरूरत है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, तो ये मतलब जरूरत है, ता है, ते ही आते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं। तो जरूरत है ब्रोडन, वाइडन करने की, चौड़ा करने की, फैलाने की। इट्स स्पोर्ट बेस, स्पोर्ट गेम का जो बेस है, आधार है फॉर सक्सेस इन ओलंपिक्स। सक्सेस लेना है ओलंपिक्स में। तो क्योंकि कल एक और आर्टिकल छपा था जिसमें न्यूट्रिशन लेवल की बात हुई थी कि भाई जो एक रेसलर है विनीस फोगाट, उसके वेट में कमी आई थी, तो स्पोर्ट्स स्टाफ की या न्यूट्रिशन की वैल्यू बताई गई थी कितनी पिवोटल रहती है गेम्स में। तो आज ये बात कर रहे हैं कि मेडल कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। इंडियाज रिटर्न, इंडिया का रिटर्न ऑफ 6 मेडल। तो टोटल 6 मेडल आए हैं, मतलब 5 ब्रॉन्ज है, 1 सिल्वर है। 6 मेडल इंडिया रिटर्न, इंडिया का जो रिटर्न हुआ, वापसी हुई है 6 मेडल के साथ फॉर दी जस्ट कंक्लूडेड पेरिस। जस्ट अभी जो कंक्लूडेड मतलब फिनिश हुआ है, कंडक्टेड हुआ है, या बोल सकते हैं फिनिश हुआ है, कंडक्टेड हुआ है, कंक्लूड हुआ है पेरिस ओलंपिक्स। कैन बी टर्म, कैन बी इसको दिया जा सकता है, मतलब इसको टर्म दी जा सकती है, इसको नाम दिया जा सकता है अंडरवेलमिंग एट बेस्ट। मतलब बेस्ट क्या, फिर भी अंडरवेलमिंग है। अंडरवेलमिंग मतलब क्या है, एक तो होता है कि ओवरवेलमिंग, बिल्कुल मेजोरिटी में, या अंडरवेलमिंग मतलब इतना ज्यादा खुश करने वाला नहीं है, एट बेस्ट पे। द नेशन सिक्योर्ड 1 सिल्वर, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल्स डाउन फ्रॉम 7, जहां पे 7 आए थे कब, एट टोक्यो 2020 में जो ओलंपिक हुए थे। दैट इंक्लूडेड ए गोल्ड, जिसमें एक गोल्ड था नीरज चोपड़ा का, एंड 2 सिल्वर्स, 2 सिल्वर थे। एट ए टाइम, मतलब आपको पता है ये इंडिया की 71th पोजीशन है, अगर मतलब मेडल टैली में बात करें, मतलब ऑर्डर ये 71th पे है। नंबर 1 पे यूएसए है, यूएसए में 40 मेडल है, 40 गोल्ड है। सेकंड पे चाइना है, चाइना में भी 40 गोल्ड है, बट सिल्वर चाइना में 27 है, इधर ऊपर है 44 है। तो हमारा 71th नंबर पे, तो 2 सिल्वर आए एट ए टाइम। एट ए टाइम बोलते हैं ना कि दोनों काम एट ए टाइम करोगे, एक ही समय पे, एक समय पे। व्हेन द कंट्री इज लुकिंग टू डाइवर्सिफाई, कंट्री देख रहा है, डाइवर्सिफाई होता है अपने जो अलग अलग तरह की चीजों को इंक्लूड करना है। इट्स स्पोर्टिंग एक्सीलेंस, एक्सीलेंस होता है जो सबसे अच्छा करता है, परफॉर्मेंस करता है। तो हम डाइवर्सिफाई करने की सोच रहे हैं अपने स्पोर्टिंग एक्सीलेंस में। हैज फाउंड एक्सुबरेंट, एक्सुबरेंट ये इकट्ठा वर्ड है। एक्सुबरेंट होता है हंसी, उल्लास, खुशी। तो द इंडिया हैज फाउंड मतलब फाइंड की थर्ड फॉर्म, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इंडिया को मिल चुका है या पा चुका है एक्सुबरेंट खुशी, सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा उल्लास, खुशी मिल रही है या सपोर्ट मिल रहा है। बिग कॉर्पोरेट्स, और बिग जो कॉर्पोरेट हैं या जो बिजनेसमैन है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। एंड वाज एमिंग टू डबल डिजिट मेडल, तो इल्ड, तो ऐसे चाहते हैं कि डबल डिजिट में आए, 10 से ऊपर ज्यादा मेडल आए इंडिया के। द ओलंपिक फोर्टनाइट, फोर्टनाइट जो पखवाड़ा 15 दिन का स्पेन होता है, बिलाइड झुठला दिया एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन को झुठला दिया। बिलाइड मतलब उसने एक्सपेक्टेशन को झुठला दिया, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। देयर वर इंडीड, वहां पे वास्तव में न्यू हीरोज शूटर्स, मनु भाकर, जो नए उभर के आए हैं जो हीरोज कौन कौन थे, मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह एंड स्वप्निल कुसाले एंड रेसलर अमन शेरावत आर नाउ हाउस होल्ड नेम्स। ये बिल्कुल अपने घरों में कॉमन नेम हो गए हैं, हाउस होल्ड नेम्स हो गए हैं। द मेंस हॉकी टीम फिनिशिंग ऑन द पोडियम, पोडियम जो होता है जहाँ पे मेडल लेते टाइम आदमी
जाता है तो वहां बोला कि पोडियम पे मैन हॉकी टीम भी फिनिशिंग किया ऑन द पोडियम फॉर ए सेकंड स्ट्रेट टाइम, दूसरी बार, पिछली बार भी यही आया था, ब्रॉन्ज मेडल आया था। एंड नीरज चोपड़ा एडिंग ए सिल्वर टू हिज हिस्टोरिक जेवलिन इन गोल्ड फ्रॉम टोक्यो एट द टॉप नॉच एफर्ट्स। टॉप नॉच एफर्ट मतलब क्या है, 89.45 उन्होंने थ्रो किया है, इनका बेस्ट है ये, इससे ऊपर इन्होंने कभी नहीं फेंका है। बट टॉप नॉच एफर्ट में भी इनको क्या है सांत्वना करनी पड़ी सिल्वर के साथ। बट द डिपेंडेंस ऑन ए सिलेक्ट, बट परंतु जो डिपेंडेंस है आधारित होना, निर्भर होना ऑन ए सिलेक्ट फ्यू, कुछ आदमियों को सिलेक्ट करके टू रिपीटेडली डिलीवर ए नियर जीरो प्रेजेंस इन द डिसिप्लिन सच एज स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक। तो रिपीटेडली अभी मतलब एक आर्टिकल में एक दिन पहले वो भी छपा था कि मान लो अगर हम बात करें एथलेटिक्स में लगभग 400 कुछ एथलीट्स भेजे गए थे यूएसए ने, इंडिया ने कुछ 171 एथलीट ही भेजे थे, बहुत कम कंपैरिजन में एज कम्पेयर टू द अदर कंट्री। ऐसे ही 400 कुछ चाइना ने भेजे थे। तो हमने कहा कि भाई हीरो तो ये आ गए, बट क्या है डिपेंडेंस आधारित रहना, कुछ सिलेक्टेड गेम में रिपीटेडली डिलीवर करते हैं नियर जीरो प्रेजेंस इन डिसिप्लिन। जीरो प्रेजेंस जैसे डिसिप्लिन मतलब कुछ स्ट्रीम में, जैसे स्विमिंग में कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, जिम्नास्टिक में भी, और ऐसे कुछ रिप्रेजेंट नहीं हुआ इन फील्ड में। एंड रेसलर विनिस फोगाट बीइंग डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अबव द वेट थ्रेशोल्ड मतलब जो दहलीज लिमिट दी गई ना, कास्ट ए डार्क शेडो, ये डालता है, कास्ट मतलब डालता है डार्क शेडो, बिल्कुल काली परछाई डालता है इंडिया की जो पिक्चर पे। नीड फॉर आवर मतलब समय की जरूरत है, नीड ऑफ द आवर मतलब समय की जरूरत है। इज 10 टू ब्रोडन, 10 मतलब इसलिए ब्रोडन चौड़ा करना, वाइडन करना द बेस को, एंड इंक्रीज पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, 400 450 के आसपास एथलीट पार्टिसिपेंट होने चाहिए। एंड डिस्ट्रीब्यूट करना फंडिंग मोर इक्विटेबली, सभी गेम में फंडिंग है जो पैसा है इक्विटेबली बराबर जाना चाहिए। टू असर मतलब गाइड करना, डायरेक्शन देना इन ए ग्रास रूट्स रिवोल्यूशन, तो बिल्कुल जड़ से काम करना, रिवोल्यूशन क्रांति लाने के लिए हर गेम में। द ओनस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो ऑन यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पे है टू ब्रिंग इरान फेडरेशन। इरान मतलब होता है बिल्कुल अड़ियल जो होते हैं, स्टबर्न होते हैं। इरान फेडरेशन जो भी स्पोर्ट्स की फेडरेशन है, संघ है, ओपन डेंस ऑफ नेपोटिज्म, तो वो हमेशा क्या है ओपन प्राय रूप से डेंस मतलब गुफा बनी रहती है। कैसे बनी रहती है? नेपोटिज्म भाई भतीजावाद की, मतलब अपने जो नॉन को या किन एंड कित को ही सपोर्ट करते हैं। एंड करप्शन इन लाइन, करप्शन भी रहता है इन लाइन विद द नेशनल स्पोर्ट्स कोड, तो नेशनल स्पोर्ट्स कोड जो नियम बनाए गए उनमें भी करप्शन है। फिक्स अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी फिक्स करनी चाहिए। एंड डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, और हमने गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, और मतलब एक जगह पावर कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। एज मच एज ओलंपिक्स इज अबाउट विनिंग, तो जहां तक ये बात है कि ओलंपिक्स मेडल विन करना, एंड द शेपिंग ऑफ नेशनल आइडेंटिटी या नेशनल आइडेंटिटी को जगह देना, विश्व स्तर पर जगह बनाना। इट इज ऑल्सो द ग्रेटेस्ट स्टेज ऑन द अर्थ टू शोकेस द ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमन विल, तो ये भी बहुत सबसे ग्रेटेस्ट स्टेज है ये पृथ्वी पे, शोकेस दिखाने के लिए, ट्रायम्फ विजय ऑफ ह्यूमन विल, आदमियों की इच्छा शक्ति की जीत दिखाने के लिए है ये, क्योंकि आदमी एक्सपेक्ट कर रहे थे मेडल। दिस वाज बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाय द नीदरलैंड सीफान हसन, तो जिसको एग्जाम्पलीफाइड बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया जिसके द्वारा नीदरलैंड के जो सीफान हसन है, द फर्स्ट सिंस एमिल जाटोपेक इन 1952 टू करेक्ट मेडल्स इन 5000 मीटर। तो ये नीदरलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। जो सीफान हसन है उन्होंने पहले मतलब जाटोप के 1952 में मेडल किया था, जिन्होंने 5000 मीटर में, 10000 मीटर में, मैराथन में। कीनिया का जो विश्वास किस पे था? किपियोगन द फर्स्ट वुमन टू विन द 3 कंसेक्यूटिव 1500 टाइटल्स, तो 1500 मीटर के पहले लगातार इन्होंने केनिया की थी जो किपियोगन, इन्होंने लगातार 1500 मीटर के 3 टाइटल जीते। या क्यूबा के जो मिजेन लोपेज who won a 5th individual gold on the trout on 130 के ग्रीको रोमन रेसलिंग, तो ये जो ये क्यूबा की रेसलर है ना लोपेज, इन्होंने लगातार पांचवा मेडल गोल्ड जीता है 130 किलो की कैटेगरी में ग्रीको रोमन रेसलिंग में। ग्रीको रोमन वो होता है जो पैरों पे टच नहीं करते, ऊपर ऊपर खेलते हैं अपने ये वेस्ट लेवल से। तो नोवाक जोकोविक हु एट 37 to 37 एज के हैं, विद ए सर्जिकली रिपेयर्ड नी, उनका सर्जिकल रिपेयर हो रखा नी, वोन दी एलुसिव मायावी सिंगल गोल्ड इन टेनिस, तो उन्होंने मायावी जो जिसको सब अच्छा मानते हैं उसने सिंगल गोल्ड जीता टेनिस में। एंड अल्जीरियन बॉक्सर जो ईमान खलीफ जो जिन पे कंट्रोवर्सी चली थी
क्योंकि आपको पता है वो मतलब उन्होंने कहा था कि उनमें एक जीन, जैसे जीन अवेलेबल रहता है आर RY, तो जिसकी वजह से ही मतलब मैन और वुमेन में डिफ्रेंशिएट कर किया जाता है, तो RY जीन रहता है, तो उसके बारे में बात है। तो इन्होंने कहा कि भाई जो इमाने खलीफ है ना, हु ब्रेव इंसेंडायरी, वो मतलब ब्रेव बहुत बहादुर है। इंसेंडायरी क्या होता है? अग्निशमन अटैक्स ऑन हर जेंडर, तो उन्होंने बहुत भयानक जो भड़का देने वाले जेंडर अटैक किए थे, एंड ऑन हर जेंडर टू राइज एट द टॉप। तो मतलब वो सबसे ज्यादा जीत गए, तो इसलिए उन पे जेंडर के नाम के अटैक किए गए, मतलब उन पे लांछन लगाए गए कि वो जेंडर की उसकी वजह से जीत गए हैं। या स्वीडन के जो अरमांड डुप्लियंस ब्रोक द मैन पोल वॉल्ट रिकॉर्ड, तो उन्होंने पोल वॉल्ट क्या होता है कि मतलब एक पोल की तरह खंबा सा लकड़ी सी लेके कूदते हैं, पोल वॉल्ट गेम होता है जिसमें ऊपर से कूदा जाता है। तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं फॉर एन एस्टोनिशिंग नाइन्थ टाइम 6.5 मीटर वाइल। तो इन्होंने लगातार 9 बार 6.25 मीटर तक ये पोल वॉल्ट किया है। वाइल स्विमर कैटी लेडेकी, तो स्विमर जो है लेडेकी, जिमनास्ट सिमोन बाइल्स एंड हर्डलर जो हर्डल रेस करते हैं सिडनी के मैकलॉफ लिन लेवरॉन अचीव ट्रांसेंड्स। ट्रांसेंड्स होता है कि एक्सपेक्टेशन को पीछे कर देना, जैसे बोलते हैं ना कि भाई कोई बच्चे के बारे में बोलते हैं ना, सी ऑलवेज ट्रांसेंड्स आवर एक्सपेक्टेशन, मतलब हमारी उम्मीदों से ज्यादा ही करते हैं। तो ट्रांसेंड्स होता है, मतलब इन्होंने अचीव किया ट्रांसेंड्स बाई स्ट्रेचिंग देन नंबर टू 9, तो इनको 9 मिल गए, 7 और 4 ओलंपिक गोल्ड रिस्पेक्टिवली। मतलब इनके कैटी के 9 हो गए, इनके 7 हो गए, और लास्ट में जो इनके जो है हार्डलर उनके 4 हो गए रिस्पेक्टिवली। फ्रांस डिड वेल, फ्रांस ने भी अच्छा किया एज ए होस्ट, विनिंग 16 गोल्ड, तो 16 गोल्ड फ्रांस का है, इज बेस्ट फिगर इन दी सेंचुरी। तो इस पूरी शताब्दी में उनके सबसे ज्यादा मेडल आए हैं, गोल्ड 16 अभी। एंड द स्टार वाज 22-year-old स्विमर लियोन मार्चन, तो लियोन जो थे वहां के, उन्हें हु बैग्ड 4 गोल्ड टू पोजिशन हिमसेल्फ, उन्होंने अपने 4 गोल्ड जीत लिए। अकेले 22 साल का लड़का स्विमर है जिसका नाम है लियोन मार्चन। एज द बेस्ट ऑफ दिस जनरेशन, इसी पीढ़ी में एथलेटिक्स इज द पोस्ट उसेन बोल्ट एरा। अगर हम बात करें एथलेटिक्स, जो उसेन बोल्ट तो बहुत मेडल लेते थे, तो उनके बाद ये गया एथलेटिक्स वाज ऑन द लुक आउट फॉर वन सन चैंपियन, कोई ऐसा चैंपियन मिला नहीं उसेन बोल्ट की तरह। बट एज पेरिस जो ओलंपिक्स ने प्रूव कर दिया दैट इज टफ एक्ट टू फॉलो, बहुत ही टफ एक्ट है टू फॉलो करना, फाइंड करना ऐसे ऐसे चैंपियन का जो हुसैन बोल्ट की तरह थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कुछ नाम दिए गए हैं तो आप याद रख सकते हैं, बट इंडिया के स्पेसिफिकली याद रखने हैं कि इंडिया की क्या पोजीशन रही है। 71 रही है, इंडिया में 1 सिल्वर रहा, बाकी 5 ब्रॉन्ज रहे हैं, और यूएसए नंबर 1 पे रहा है, 40 गोल्ड रहे हैं और 44 सिल्वर रहे हैं। चाइना दूसरे नंबर पे रहा, 40 गोल्ड रहे हैं बट 27 सिल्वर रहे हैं। तो ऐसे ही मतलब आप डेली पढ़ते रहेंगे तो न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट आपके रूटीन में रहेगी, डेफिनेटली आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।